हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी है ये आपके टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ पोस्ट के लिए निकाली गई है और इसके लिए फ्रेंड्स पहले ही पोस्ट आपको jobrasta.com पर अपडेट की हुई है। अगर आपने ये अप्लाई नहीं किया है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 29/12/2020 से 5 फरवरी 2021 तक। साथ में फ्रेंड्स इस फॉर्म को फिल करके आपको सेंड भी करना होगा 22 फरवरी 2021 तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसीज है इनकी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको मिल जाएंगी। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। आपको नीचे ही फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो अप्लाई का लिंक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट लगातार मिल सके। बात करते हैं अब इसको फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आपको इस फॉर्म को फिल करना है और यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये आपको सारे यहां पर देखने को मिल जाते हैं। यहां पर फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन, साथ में फ्रेंड्स आपका प्रिंट का जो परफॉर्मा है वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आपका पेमेंट स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं और 5 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिल करेंगे और 22 फरवरी तक इसको सेंड करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स यहां पर जो भी डिटेल्स आपके सामने ये अवेलेबल है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर ओपन होगा लिस्ट ऑफ पोस्ट। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए लिस्ट ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके दिए गए सामने आपको रजिस्टर का टैब मिल जाएगा। साथ में आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो सब जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो आप मल्टीपल यहां पर वैकेंसीज की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं एक साथ और जिस भी वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बस सामने दिए गए रजिस्टर टैब पर यहां पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो ये फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका नाम यहां पर देना होगा। तो आपका जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो आपके फादर नेम का है तो ये आप फादर नेम एंटर करेंगे और उसके बाद यहां पर मदर नेम एंटर कर देंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपकी कैटेगरी आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो यहां से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यस कर सकते हैं और आप यहां पर CSIR एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद है आपका DOB सेक्शन मींस डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो एज है ये 5 फरवरी 2021 को काउंट होकर यहां पर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देनी है आपको मेल आईडी और मेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। ऐसे ही मोबाइल नंबर आपको देना है, मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए जिससे आपको आगे की जो भी प्रोसेस है वो आपको इन पर ही मिलेगी। इसके बाद है आपका पासवर्ड सेक्शन। तो यहां पर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड में फ्रेंड्स यहां पर 8 से 15 कैरेक्टर के बीच पासवर्ड होना चाहिए। कोशिश कीजिए अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड बनाने की और पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद इस कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और एक बार इस डिटेल को चेक कर लेंगे जो भी आपने यहां पर फिल की है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहां से इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप है आपका फी पेमेंट का, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहां पर इसको डिक्लेयर करना है, प्रोसीड करना है और उसके बाद यहां पर पेमेंट कैटेगरी आपको चूज करनी है। तो आपका जो भी यहां पर नोटिफिकेशन नंबर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट का नाम आपको यहां पर सेलेक्ट करना है किस पोस्ट के लिए आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स जो ये पोस्ट कोड है इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपने किस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एप्लीकेंट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और आपको फीस यहां शो करेगी। रिमार्क्स आप यहां पर चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं और इसके बाद आप यहां पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप किसी भी बैंक के ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं और इस बार पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको एक DU नंबर मिलेगा। उसके बाद ही फ्रेंड्स आपकी जो थर्ड प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट होगी।
थर्ड प्रोसेस में फ्रेंड्स आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए सबसे पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, तो एक मेल आपके जाएगा ईमेल आईडी पर, उस पर फ्रेंड्स एक एक्टिवेशन लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, एक्टिवेट करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फी पेमेंट का दोबारा से ऑप्शन मिलता है, अगर आपने पहले पे नहीं किया है, आप डायरेक्टली लॉगिन कर चुके हैं तो आप यहाँ से भी फी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कर दिया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिल द एप्लीकेशन फॉर्म और इसके बाद आपके सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और आपकी फीस रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेना है और उसके बाद चाहे तो आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, पेमेंट करना चाहे इस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। अब यहां पर फ्रेंड्स सबसे स्टार्टिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डीयू या ट्रांजैक्शन नंबर। तो फ्रेंड्स जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलता है, वो ट्रांजैक्शन नंबर आपको यहां देना है। आपने पेमेंट कब किया है वो आपको डेट देनी है, इसके बाद आपको अमाउंट देना है और जो आपकी फीस रिसिप्ट है वो भी आपको यहां पर अपलोड करनी होगी और केवल पीडीएफ फाइल ही आप अपलोड कर सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको यहां पर फिल करना होगा और ये फिल करने के बाद आप नीचे दिए गए इस 7 नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं ये आपके ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप फिल करेंगे अपनी पर्सनल डिटेल्स को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आप यहाँ से बता सकते हैं। इसके बाद आपका जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन आप दे सकते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी ऑक्यूपेशन जो भी आपके फादर करते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। फादर का जो एड्रेस है, पिता का जो एड्रेस है वो आप बताएंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स आपके अगर फादर यहां पर जीवित नहीं है तो अपना जो उनका जो अंतिम एड्रेस है वो आप बता सकते हैं, तो पूरा एड्रेस आपको यहां पर लिख देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पिता भारतीय नागरिक हैं या नहीं है, ये आप बताएंगे। आपका जो स्टेट है वो उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है गवर्नमेंट सर्वेंट से ऑप्शन, या फिर न्यूनतम वेतन की पेशकश को स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, और अगर इसके अलावा जो आपकी ज्वाइनिंग का टाइम है, आपको कितना समय चाहिए ज्वाइनिंग करने के लिए, अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है तो डेज में आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ फिल करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये आएगा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और नीचे है आपका परमानेंट पोस्टल एड्रेस। तो देखिए पूरा एड्रेस जो भी लिखते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। मैं अभी शॉर्ट में जानकारी एंटर कर रहा हूँ। आपका जो भी एड्रेस है विद पिन कोड, विद स्टेट, विद आपके कंट्री, वो सब आप यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। अगर ये सेम है तो सेम इस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है आप अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर यहाँ पर देखिए कि आपका CSIR या उसके किसी भी राष्ट्रीय प्रयोगशाला में कोई भी रिलेटिव आपका काम करता है या नहीं करता है वो आपको बताना है। करता है तो यस कर सकते हैं, नहीं करता है नो कर सकते हैं। इसके बाद फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ का जो साइज है वो 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे और आपका चेहरा बिल्कुल साफ क्लियर शो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपको आपका जो फोटो है उसका प्रीव्यू देखने को मिलता है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड फिल कर आप सेव एंड प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। जो भी डिटेल आपने फिल की है उनको चेक कर लें, कोई भी गलती है आप उसे एडिट करना चाहें एडिट कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे की तरफ, जिसमें फ्रेंड्स आपको अब देनी होंगी आपकी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनकी डिटेल्स आपको देनी होगी, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। अब सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो SSC या 10th आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद है एग्जामिनेशन नेम, तो आपका जो भी एग्जामिनेशन नेम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 10th ही एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद स्पेशलाइजेशन, तो आप यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइजेशन जो भी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट्स के नेम लिख सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग आप जो भी एंटर करना चाहें दोनों ही तरीके यहाँ पर सही है 10th के लिए। इसके बाद बोर्ड का नाम, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, इसके बाद आपका परसेंटेज, इसके बाद आपका डिवीजन। तो ये बेसिक जानकारी है और ये सब आपकी डिटेल मार्कशीट में मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है नीचे आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता। अब यहाँ पर देखिए HSC, ITI, आपका ट्रेड सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप 12th पास आउट है, 12th में आप 12th लिख देंगे। आपके पास यहाँ पर मैथ, फिजिक्स है या फिर साइंस है या आर्ट्स है, कॉमर्स है, आप स्पेशलाइजेशन भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद बोर्ड का नाम,
पासिंग ईयर, परसेंटेज, डिवीजन आप लिखेंगे और ऐड कर देंगे। इसके बाद आप चाहें तो आईटीआई की एंट्री कर सकते हैं, अगर आईटीआई वहाँ मैंडेटरी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। सेम आपका परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर इसके बाद आपका जो आईटीआई है वो किस स्पेशलाइजेशन में की है, किस ट्रेड में आपने की है, किस बोर्ड से किया है, पासिंग ईयर क्या है, परसेंटेज क्या है, डिवीजन क्या है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपके पास स्टेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई भी आपके पास है, आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब ग्रेजुएशन में आपका बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, वो आप यहाँ एंटर करेंगे। स्पेशलाइजेशन लिखेंगे, बोर्ड का या यूनिवर्सिटी नेम लिखेंगे और सेम आपको एंट्री करनी है, ऐड करते जाना है। तो ये सेक्शन फ्रेंड्स आपके पास जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है या उस पोस्ट में जो आपसे मैंडेटरी मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स को आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो आप 10 की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिटेल, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप अप्रेंटिसशिप की जानकारी यहाँ पर फिल कर सकते हैं और उसकी जो फाइल होती है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है वो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके डेट ऑन विच द फाइनल या लास्ट एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो कंप्लीट हुई है वो फ्रेंड्स आपकी किस डेट पर हुई है वो सब जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। आपकी लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जरूरी नहीं है यही आपको शो करे, जो भी आपने डिटेल्स ऊपर एंटर की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शन यहाँ शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर देनी है आपकी जो प्राप्त करने की तिथि है वो क्या है, तो आपको यहाँ पर डेट देनी है, इसके बाद आपको यहाँ पर मंथ देना है, इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर देना है और इसके बाद इसका जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप इस फाइल को अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, अपलोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहाँ से दोबारा से सेव एंड प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है आप उसकी जानकारी यहां प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स जो भी आपसे जानकारी मांगी गई है आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो आपको फिल करनी होगी, जिसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपके पोस्ट का नाम, कब से कब तक आपका एक्सपीरियंस रहा है, प्रेजेंटली वर्किंग करते हैं तो टिक कर सकते हैं, पे स्केल आपका रोजगार टेम्परेरी था, परमानेंट था, जो आपकी संस्था है वो कैसी है, इसके बाद आप क्या काम करते थे और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये आपको अपलोड करना होगा। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद का आपका अनुभव होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर देखिए अनुभव के दौरान कोई भी आपका यहाँ पर प्रतिनियुक्ति हुई है, डेपुटेशन बेसिस पर आपने कहीं काम किया है, आप उसकी जानकारी भी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है अदर डिटेल्स, तो सबसे पहले देखिए लैंग्वेज नेम आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, तो कोशिश कीजिए यहाँ पर कैपिटल लेटर्स को आप यूज़ करें। आप मल्टीपल लैंग्वेज दे सकते हैं, रीड, राइट और स्पीक आप कर देंगे और एग्जामिनेशन पास आपने कौन सा किया है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी लिखना चाहें वो आप लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो आपका 10th की मार्कशीट, आपके यहाँ पर हाई स्कूल या 10th की सर्टिफिकेट और इसके अलावा कोई अदर सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे और प्रिंट आउट के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेंड करने हैं वो भी फ्रेंड्स आपको एंक्लोजर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने डीओबी प्रूफ और एसेंशियल क्वालिफिकेशन पहले ही अपलोड कर दिया है, अब यहाँ पर आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट नहीं है उस कंडीशन में आप दोबारा से मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको बताना है कि आपने जो एंटर एंक्लोजर, अगर आप एक्स्ट्रा एंक्लोजर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से उसको भी ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो आप इसको ब्लैंक भी रहने देंगे। इसके बाद सिर्फ इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए लास्ट में ऑप्शन मिलेगा एडिट का, आप एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, नहीं तो इस कैप्चा कोड को फिल करके आप डायरेक्टली इसको आप सबमिट कर सकते हैं अगर आपकी सभी डिटेल सही है। और ध्यान रखिएगा एडिट नहीं कर पाएंगे सबमिट करने के बाद, इसलिए डिटेल्स को चेक करें, एडिट करना चाहें एडिट करें और उसके बाद फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको डेट करना है, यहाँ सिग्नेचर करना है और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यस या नो करना है जो कि चेकलिस्ट सूची है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस दिए गए एड्रेस पर आपको ये सेंड कर देना है और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपने फॉर्म फिल कर दिया पर इसको सेंड नहीं किया तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, इसलिए इसको फिल करके सेंड जरूर करें दिए गए एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी टिपिकल प्रोसेस है, पर बाकी बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके बैठिए, पीडीएफ फॉर्मेट में उनको कन्वर्ट करके बैठिए, जिससे फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए फॉर्म फिल करने में। आपको बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी है, वहां पर जाइए डिटेल्स को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।